हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं राजीव, टीजीटी पीएनएचई केंद्रीय विद्यालय सिक लाइन मेरठ कैंट मेरठ से हम लोग 11वीं क्लास के फिजिकल एजुकेशन में यूनिट 8 फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किन्शियोलॉजी इन स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज इस पार्ट 3 में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करेंगे। श्वसन संस्थान व रक्त प्रवाह संस्थान की संरचना व कार्य, आइए इसको पढ़ते हैं आज। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्थान व रक्त प्रवाह संस्थान की संरचना व कार्य। स्ट्रक्चर संरचना, श्वसन ऑक्सीजन को लेने तथा इसका प्रयोग करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं तथा कोशिकाओं में कुछ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। श्वसन संस्थान में विभिन्न अंग अपना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे नेसल कैविटी नाक, फेरेंक्स ग्रेसनिका, लारेंस स्वर तंत्र, ट्रैकिया श्वास नली, ब्रोंची वायुनलियां, लंग्स, फेफड़े। सबसे पहले हम देखते हैं नेसल कैविटी नाक। यह सूंघने में हमारी बहुत सहायता करती है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको छानकर भी अंदर लेने का कार्य नाक हमारी करती है। फेरिंग्स ग्रेसनिका, यह एक मांसपेशीय नली होती है जो खोपड़ी के आधार से लेकर ग्रास नली के स्तर तक लंबी होती है। नंबर 3 लैरेंस स्वर यंत्र। फेरिंग्स के बाद वायु लेरिंग्स में से गुजरती है। यह कार्टिलेज का बना होता है जो वायु स्वर यंत्रों में कंपन पैदा करते हैं, जिसमें आवाज उत्पन्न होती है। नंबर 4 ट्रैकिया श्वास नली। श्वास नली को हम विंड पाइप भी कहते हैं। यह एक बेलनाकार नली होती है। नंबर 5 ब्रोंची वायु नलियां। दोनों वायु नलियां श्वास नली से थोड़ा अलग होती हैं। नंबर 6 लंग्स फेफड़े। मानव शरीर में 2 लंग्स होते हैं। श्वास प्रक्रिया में इन अंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहरी श्वसन क्रिया, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। इसके अंदर बाह्य वायुमंडल से वायु लेकर फेफड़ों तक पहुंचाने वाले अंगों की संरचना का वर्णन आता है। इसके अंदर नेसिका, नोज, ग्रेसनी, स्वयंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसन निकाय,
वायुकोश, फेफड़े एवं डायफ्राम नामक अंगों की संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन आता है। नंबर 2, इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन क्रिया। O2 और CO2 का जो आदान प्रदान हमारे ऊतकों में होता है उसे हम आंतरिक श्वसन क्रिया कहते हैं। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्थान के कार्य। फंक्शंस, नंबर 1, यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसका बहुत खास कार्य गैस की अदला बदली करना है। नंबर 3, इसका मुख्य कार्य आवाज पैदा करना भी है। नंबर 4, शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन सप्लाई करना व उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना भी इसका मुख्य कार्य है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट एक सेप्टम द्वारा 2 भागों दाएं और बाएं में विभाजित होता है। हृदय के प्रत्येक तरफ का भाग फिर 2 भागों में विभाजित होता है। इस प्रकार हृदय के हार्ट के 4 कक्ष हो जाते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। हम ऐसे बोल सकते हैं, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह इसके 4 भाग हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मानव हृदय कार्डियक मसल का बना होता है। यह एक पंप की तरह कार्य करता है। यह हमारे अंदर के वातावरण को ठीक बनाए रखने का तथा कोशिकाओं को संतुलित आहार पहुंचाने का कार्य निरंतर रूप से करता रहता है। हार्ट फेफड़ों और डायाफ्राम के बीच में स्थित होता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त प्रवाह संस्थान। रक्त प्रवाह संस्थान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सामान्य प्रवाह। इसमें शुद्ध रक्त हृदय के बाएं निलय से महाधमनी अरोटा में से बाहर आता है। उसके बाद रक्त छोटी धमनियों में पहुंचता है। ये धमनियां रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाती हैं। जब तक शुद्ध रक्त धमनी में नहीं पहुंच जाता, ये धमनियां विभाजित तथा पुनः विभाजित होती जाती हैं। धमनियां यहां पर 2 कार्य करती हैं। धमनियां रक्त दबाव को बनाए रखता है और कोशिकाओं में रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। इन कोशिकाओं की दीवारें बहुत पतली या महीन होती है, जिसके कारण प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच आदान प्रदान ठीक प्रकार से हो जाता है। फिर कोशिकाएं इकट्ठी होकर वैल्यूएस बन जाती है, जो उसके बाद वेन्स और फिर केवा बनकर अंत में सुपीरियर वेना केवा बन जाती है। नंबर 2, पल्मोनरी सर्कुलेशन, फेफड़े संबंधी प्रवाह।
अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है। जब दायां निलय संकुचित होता है तो रक्त पल्मोनरी आर्टरी में प्रवेश करता है। पल्मोनरी आर्टरी को दो भागों में विभक्त करते हैं, जो अशुद्ध रक्त को बाएं तथा दाएं फेफड़े में ले जाती है। फेफड़ों से प्रत्येक आर्टरी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है। उसके बाद धमनी में तथा अंत में अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है तथा ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इन्हीं फेफड़ों संबंधित कोशिकाओं पल्मोनरी कैपिलरीज में होता है। नंबर 3, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी प्रवाह। हृदय में रक्त कोरोनरी प्रवाह के द्वारा पहुंचता है और यह एक थैली के द्वारा आवृत होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। यह फेफड़ों से घिरा रहता है। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त प्रवाह संस्थान के कार्य। फंक्शन। नंबर 1, यह बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नंबर 2, यह शरीर को रोगों से दूर रखता है। नंबर 3, पचाने वाले खाद्य पदार्थों को लाने में सहायक होता है। नंबर 4, पानी के उत्पाद को निकालने में सहायक होता है या मल पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। यह शरीर के नंबर 5, यह शरीर के सेल्स में O2 सप्लाई करने में सहायता प्रदान करता है।